नीट 2025 के फिजिक्स का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ए यूनिफॉर्म रड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exert on the rod edge. देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये वाल है, और ये आपका फ्लोर है। यहाँ ऐसे जो रड है इस तरह से है कि ये रड यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान लिया गया कि ए बी रड है, तो ये जो फ्लोर है ये फ्लोर कह रहा है ना कि द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन, मतलब ये फ्लोर जो है इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है यहाँ, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान लिया गया कि लेट द लेंथ ऑफ रॉड भी एल, इसकी पूरी लंबाई एल मान ली गई, यानी कि ए बी इक्वल टू एल। अब एक चीज है कि यहाँ पर अगर हम पॉइंट बी पर टॉर्क की बात करेंगे तो ये 0 आएगा। ये जो इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा नॉर्मल N1, यहाँ जो लगेगा वो N2 लगेगा। मान लीजिए कि जब रॉड इधर खसकेगा, रॉड का खिसकने का डायरेक्शन ये होगा, तो अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इधर ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। यहाँ मान लीजिए कि इस रड के आधे पर हम बात कर रहे हैं, एम जी किधर लगेगा, आधे लेंथ पर एम जी इधर लगेगा। अब चूंकि ज्योमेट्री की दृष्टि से जानते हैं कि ए बी, इसका नाम सी दे दीजिए, ये और ये पैरेलल है तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल बराबर होते हैं। अब मान लीजिए कि mg का हम कंपोनेंट ले लेते हैं एक इधर, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर इसका मान लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, mg cos 30 डिग्री, इसका मान हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l/2, ये भी लंबाई l/2 है यहाँ से यहाँ तक।
अब चूंकि ये 60 डिग्री है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर हम N2 का कंपोनेंट लेना चाहें इधर, तो ये 30, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि 60 30 90 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, N2 cos 60 डिग्री। यहाँ पे हम नेट टॉर्क 0 करेंगे। मान लीजिए कि रड एट ए बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का मतलब क्या होता है, आर क्रॉस एफ, मतलब आर और एफ में 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब जो फोर्स लगता है, आप लोग जानते ही हैं टॉर्क के बारे में। तो मान लीजिए कि अगर बी पॉइंट पे टॉर्क की बात करें, तो बी पॉइंट में टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। यहाँ टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इसके लिए तो लिख सकते हैं N1 × 0 एट ए बी पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे बात किया जाए, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टॉर्क कितना लगेगा, और टॉर्क का डायरेक्शन भी देखना है। टॉर्क का हमें डायरेक्शन भी देखना है। देखिए इस पॉइंट की बात करें तो लेंथ ऐसे है R, और फोर्स इधर लग रहा है, तो RF, टॉर्क लग रहा है बाहर की ओर। देखिए RF बाहर की ओर टॉर्क लग रहा है, तो बाहर की ओर टॉर्क लग रहा है तो उसको हमने निगेटिव माना। तो इसके लिए जब टॉर्क की बात करेंगे तो L/2 और फोर्स है mg cos 30 डिग्री। अब यहाँ टॉर्क की बात करते हैं, तो यहाँ के लिए पूरी लंबाई लेना पड़ेगा। L/2 यहाँ से है और यहाँ की लंबाई है L/2, यानी कि पूरी रड की लंबाई। तो पूरी रड की लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा L। और फोर्स कितना लग रहा है, ये आपका हो गया L, और फोर्स लग रहा है इधर। देखिए लेंथ और फोर्स ऐसे घुमाइए, डायरेक्शन अंदर की ओर, ठीक है। तो इसको हम निगेटिव लेंगे, ये तो बाहर की ओर था ना, निगेटिव ले लिए। अब जो अंदर की ओर है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो इसके लिए लेंथ हो गया L, और जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, N2 cos 60 डिग्री। नेट टॉर्क क्या हुआ, 0 के बराबर हो गया। इसको हल करेंगे, ये तो पूरा 0 हो गया। अगर इसको हल करते हैं, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं L/2 mg cos 60 का मान क्या होता है, √3/2 इक्वल टू, ये क्या है, L N2 cos 30 का मान होता है √3/2, 3/2 हो गया, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। L से L कट गया। M का मान दिया हुआ है, रॉड की मास क्या है 20, और G का भी मान दिया हुआ है, तो उसको पुट कर देंगे। यहाँ पुट करते चलिए 20 kg, और G का मान है 10 मीटर/सेकंड² लेना है, by 2 √3/2
इक्वल टू N2 बाई 2। एक 2 से एक 2 कट गया और इसको भी काट दीजिए, 10 हो गया। यानी कि N2 का मान जो मिला वो 10 इंटू 10 रूट 3। ये इसको कैपिटल N लिखिए, कैपिटल N2, यहाँ कैपिटल N2 है, कैपिटल N2, ये भी आपका हो गया कैपिटल N2। अब थोड़ा सा ट्रांसलेटरी मोशन पर विचार कर देते हैं। जब ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं तो एट ए इक्विलिब्रियम, ठीक है, N2 जो होगा, देखिए N2 ये और फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें मिलेगा N2 इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और दूसरी चीज है कि N1 और mg, ये आपका mg हो गया, ये आपका हो गया N1, तो N1 mg के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें N1 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है N2 से। तो N2 के जगह क्या लिखेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 10 इंटू 10 रूट 3, और जब इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 100 रूट 3 न्यूटन। तो 100 रूट 3 न्यूटन दूसरा उत्तर हो गया।